1, 2, 3, come on! हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस न्यू न्यूटन क्लासेस में। तो यहाँ पर अपन हिस्ट्री, जैसे कि कल इंट्रोडक्शन दिया था कि हिस्ट्री के बारे में किस तरीके से अपन को हिस्ट्री पढ़नी है, तो मैंने 3 तरीके से अपनी इंडियन हिस्ट्री है उसको 3 तरीके से पार्ट में डिवाइड करके आपको बताया है कि कौन कौन से चैप्टर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और क्या क्या उनमें पढ़ना है, किस तरीके से हम उसको कवर करवाएंगे। तो इससे पहले वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से भारत में अरब आक्रमण हुआ, यानी कि 712 ईस्वी। आपको याद रखना 712 जो सन है, ईयर मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहला अरब आक्रमण था जो भारत में किसके द्वारा किया गया था, मोहम्मद बिन कासिम। इसके पीछे पूरी कहानी क्या थी वो बताई थी, क्या हुआ था उस समय, सिंध प्रांत के राजा कौन थे, ताहिर थे, जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम सफल भी हो जाता है उस आक्रमण में, लेकिन क्या होता है वो वहाँ पर उसको वापस बुला लिया जाता है। इस प्रकार से वो दाहिर की 2 बेटियाँ होती हैं उनको वहाँ पर अरब ले जाता है। तो ये पूरी कहानी आपको बताई थी, लेकिन आपको इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना है कि सिंध प्रांत का राजा कौन था, तो दाहिर था। किसके द्वारा भारत में पहला अरब आक्रमण किया गया था, तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। ये सफल आक्रमण रहा उसका, तो ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं मोहम्मद बिन यानी कि अरब आक्रमण के बाद भारत में क्या होता है, कुछ तुर्की आक्रमण भी होता है। तो तुर्की आक्रमण ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है अपने लिए एग्जाम की दृष्टि से। क्यों? क्योंकि तुर्क यानी कि ये तुर्की हैं जो मुसलमान यानी कि जो मोहम्मदन या फिर बोल सकते हैं मुस्लिम संप्रदाय की स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, या फिर ये कहें कि मुस्लिम जो संप्रदाय है ये किसकी देन है, इनकी तुर्कों की देन है। तुर्क कौन थे, मतलब ये तुर्की कौन थे, क्या तुर्की मतलब ये कौन से संप्रदाय यानी कौन से साम्राज्य से बिलोंग करते थे, ये आपको देखना है। तो ये क्या होता है, यानी कि तुर्क में क्या थी, ये खाना बदोश जो जाति रहती है उसके द्वारा एक सामान्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। और ये लोग कुछ नहीं, बस इस तरीके से घुमक्कड़ जिस तरीके से जीवन जिया जाता है उसी तरीके से जीवन जीते थे, और इधर उधर घूमते हुए इनको जहाँ पर जौन सा प्रांत अच्छा खासा दिख जाता था तो ये वहीं पर आक्रमण करना स्टार्ट कर देते थे, और बस धन की लूटपाट करके अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं। तो इसमें आपको देखना है, सबसे पहले आपको देखना होगा यहाँ पर तुर्की यानी कि भारत में मुस्लिम शासन का श्रेय अगर जाता है तो किसको जाता है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में पहली बार मुस्लिम संप्रदाय यानी कि मुस्लिम शासन है, मुस्लिम शासन किसके द्वारा किसको श्रेय दिया गया है, तो आपको याद रखना है ये मुस्लिम यानी कि तुर्क को दिया जाता है, किसको, तुर्कियों को दिया जाता है। भाई अगर तुर्की की इससे पहले अगर देखा जाए तो तुर्की में क्या हो रहा था, तो तुर्की यानी कि सामान्य साम्राज्य यहाँ पर तुर्की में स्टैब्लिश था। किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो एक खाना बदोश जाति होती थी, खाना बदोश जातियों के द्वारा इसको स्थापित की गई थी, किया गया था। वहीं अगर बात करते हैं तो पहला गुलाम, मतलब ये एक दूसरे के गुलाम ही थे जो शासन कर रहे थे। इसमें पहला गुलाम यानी कि अल्पतगीन, और अल्पतगीन जो कि प्रथम गुलाम मतलब गुलाम था इस सामान्य साम्राज्य का, इसको चला रहा था। वहीं दूसरा कौन बनता है, इसका अल्पतगीन का गुलाम कौन था, यानी कि बिलख्तगीन शासक बना। उसके बाद बिलख्तगीन का भी अगर बोले तो गुलाम कौन था, तो सुबुक्तगीन। मतलब ये एक प्रथा चली आ रही थी कि गुलाम का भी गुलाम ये शासन करेगा सामान्य साम्राज्य पर। तो ये इस तरीके से होता है। लेकिन मेन बात क्या होती है, ये अब इस तरीके से शासन तो कर रहे हैं, लेकिन ये क्या करते थे, खाने पीने से संबंधित इधर उधर एक दूसरे प्रांत में घूमने जाया करते थे। ये घूमते घूमते कहाँ पहुँच गए, अफगान में पहुँच गए। अफगान में ये वहाँ पर मतलब उसमें क्या करते हैं, इधर उधर से मतलब देखते हैं कि कहाँ पर किस तरीके की स्थिति है, तो इनको समझ में आ जाती है कि भारत में जो ये सब मतलब निपट लेते हैं। अल्पतगीन निपट जाता है, उसके बाद बिलख्तगीन भी निपट जाता है, लेकिन मोस्ट रहता है कौन, सुबुक्तगीन। तो सुबुक्तगीन क्या करता है भारत में, यानी कि अफगानिस्तान वाले एरिया, खैबर वाला जो खैबर दर्रा है वहाँ से क्या करता है, भारत के सिंध प्रांत पर आक्रमण करता है। उस समय भारत के राजा कौन रहते हैं ये देखना है आपको। तो अल्पतगीन को मुख्य श्रेय दिया जाता है भारत में, ये पहली बार तुर्की आक्रमणकारी भी हुआ है। तो यही है सुबुक्तगीन, यानी कि सुबुक्तगीन ये क्या कर रहा है, भारत में साम्राज्य विस्तार, मतलब इसके मन में था। अभी तक जितने भी गुलाम हुए, जैसे आप अल्पतगीन देख लो, बिलख्तगीन देख लो, ये क्या बस शासन कर रहे थे शांति तरीके से, खाने पीने के लिए सामान मिल जाता था, इधर उधर घूम फिर कर बस इस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन इसके मन में क्या विचार आता है, सुबुक्तगीन के मन में, ये घूम फिर कर
अपना सामान जुटा लेते हैं, लेकिन इनके मन में शासन विस्तार करने की क्या आती है, एक योजना बनती है। तो यही है, सुबुक्तगीन यानी कि साम्राज्य विस्तार करना चाह रहा था। यही कारण था कि इसके दौरान 1900 यानी कि ये 1977 में क्या किया गया था, जयपाल जो कि सिंध प्रांत का जम्मू कश्मीर वाला एरिया और सिंध प्रांत वाले एरिया में ये शासन कर रहे होते हैं राजा जयपाल। ठीक है, इसको याद रखना है कि कश्मीर वाला एरिया यानी कि सिंध प्रांत के राजा जयपाल पर आक्रमण करता है। तो ये क्या होता है, ये आक्रमण इसका सफल नहीं होता है, लेकिन ये क्या करता है, काफ़ी मात्रा में धन लूटकर वापस चला जाता है। ठीक है, ये है। तो आपको याद रखना है कि पहला जो आक्रमण यानी कि पहला जो तुर्क आक्रमण हुआ है, पहला तुर्की आक्रमणकारी कौन था, तो याद रखना है सुबुक्तगीन। कौन, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा गया है कि भारत में पहला तुर्की आक्रमणकारी कौन हुआ है, तो सुबुक्तगीन हुआ है, ये आपको याद रखना है। वहीं अब आगे चलते हैं, सुबुक्तगीन का पुत्र आता है कौन, महमूद गजनी। कौन आता है, सुबुक्तगीन का पुत्र महमूद गजनी, महमूद गजनवी। ये क्या होता है, तो ये अफगानिस्तान में यानी कि गजनी वंश का जो शासन स्थापित हो जाता है। मतलब ये अपने महमूद गजनी ही है जो क्या करता है, अब गजनी वंश के नाम से एक नया शासन स्थापित करता है, ये याद रखना है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ये है भारत पर 17 बार आक्रमण करने वाला करता है। ये कितनी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि महमूद गजनवी हुआ है जो तुर्की से बिलोंग करता है, तुर्क आक्रमणकारियों में गिना जाता है। इसके द्वारा भारत में कितनी बार आक्रमण किया, तो टोटल 17 बार आक्रमण किया है। ठीक है, ये याद रखना है भाई। इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। तो ये जो हुआ है महमूद गजनवी, इसके द्वारा बगदाद के खलीफा जो कादिर थे, बगदाद के खलीफा क्या होते थे, ये धार्मिक गुरु के रूप में भी जाने जाते थे। और ये राजनीतिक मतलब जो किस तरीके से राजा को अपना साम्राज्य विस्तार करना उसके बारे में भी जानकारी देते थे, योजना बनाने में सहायता करते थे। तो उस टाइम पर जो बगदाद के खलीफा थे वो कौन थे, तो याद रखना है बगदाद के खलीफा कादिर ने, यानी कि पहला मुस्लिम हुआ है जिसे सुल्तान की उपाधि से नवाजा गया। तो क्वेश्चन सिंपल सा पूछा जाता है कि महमूद गजनवी जिसके द्वारा भारत पर कितनी बार आक्रमण किया गया, तो 17 बार आक्रमण किया गया। कौन सा पहला मुस्लिम शासक हुआ है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, तो ये आपको याद रखना है महमूद गजनवी। ठीक है, इसको और किन नामों से जाना जाता है, तो इसको अगर बात करते हैं, इसको किन किन नामों से जाना जाता है, तो आपको याद रखना है प्रथम मुस्लिम सुल्तान की उपाधि धारण कर ली इसने यमीन उद्दौला यानी कि यमीन उद्दौला और यमीन उल मिल्लत की उपाधि धारण की थी। तो याद रखना है यमीन उद्दौला यानी यमीन उद्दौला मतलब होता है, इसने कहा कि यमीन उद्दौला की उपाधि धारण कर ली और इसने मतलब इसका मतलब होता है कि ये साम्राज्य का क्या है, दाहिना हाथ है। तो ये याद रखना है। वहीं अमीन उल मिल्लत का मतलब होता है, अमीन उल मिल्लत का मतलब है कि इसने अपने आप को जो मुस्लिम है उनका क्या बताया, संरक्षक बताया, रक्षक बताया। तो अमीन उल मिल्लत। ठीक है, याद रखना है। वहीं गाजी की उपाधि भी धारण की। गाजी का मतलब होता है कि इसने कई धर्म युद्ध मतलब जो धर्म युद्ध है उनका विजेता बताया अपने आप को। और इसमें क्या था, बुद्ध किशन। इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इसको बुद्ध किशन के नाम से भी जाना जाता है। क्या है, बुद्ध किशन, बुद्ध सेकंड। तो बुद्ध सेकंड किसको जाना जाता है, बुद्ध सेकंड के नाम से। तो याद रखना है बुद्ध सेकंड के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, इसका मतलब है कि इसने इंडिया में आके जितनी भी मूर्तियां इसको दिखाई देती थी, चाहे वो शिव शंकर की, चाहे वो विष्णु जी की हो, चाहे शिव जी की हो, कोई भी हिंदू धर्म से संबंधित जो मूर्ति होती थी सबको तोड़ कर जाता था। तो इसको बुद्ध किशन यानी कि मूर्ति भंजक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले बगदाद के खलीफा कादिर के द्वारा इसको किसकी उपाधि दी गई, तो याद रखना है इसको सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला मुस्लिम कौन, महमूद गजनवी। दूसरा गाजी की उपाधि का मतलब कि इसने अपने आप को धर्म युद्ध का विजेता बताया। तीसरा अगर आपको याद रखना है तो बुद्ध सेकंड के नाम से जाना जाता है। बुद्ध सेकंड मतलब होता है कि इसके द्वारा मूर्ति भंजक यानी कि इसको मूर्ति भंजक की संज्ञा दी गई है। वहीं अगर बात करते हैं यमीन उद्दौला मतलब इसने अपने आप को साम्राज्य का संरक्षक बताया। और एक और है इसमें अमीन उल मिल्लत का मतलब होता है कि इसने अपने आप को मुसलमानों का रक्षक बताया। ठीक है, तो ये आपको ये 3-4 चीज़ें हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे संबंधित पूछी भी जाती है पेपर में। ठीक है, तो आपको ये देखना है। भाई अगर बात करते हैं तो इसका भारत में 17 बार आक्रमण करने के पीछे मुख्य कारण क्या था, तो भारत में आक्रमण करने के पीछे इसका मुख्य रीजन ये था कि बस धन लूटना, यानी कि भारत में क्या था,
उस टाइम पर भारत काफ़ी धन संपदा काफ़ी थी भारत में, तो बस कुछ नहीं, भारत से धन लूट कर तुर्क वापस यानी कि अफगान अपने राज्य वापस लौट जाना, और दूसरा यानी कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो यही है। इस वो पूछा जाता है निम्न में से कौन सा उद्देश्य महमूद गजनवी का था। तो भारत से बहुत सारा धन यानी कि बहुत ज़्यादा धन संपदा प्राप्त करना, दूसरा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। वहीं अगर बात करते हैं तो इसके द्वारा पहला आक्रमण कब किया गया था, तो 1000 से 1001 में इसके द्वारा जयपाल जो राजा था, यही राजा था जयपाल, यानी कि जम्मू कश्मीर वाला, सिंध प्रांत और पेशावर वाला जो एरिया, यानी कि अफगानिस्तान का कुछ बॉर्डर लाइन जो खैबर दर्रे से बिलोंग करता है, पेशावर, तो पेशावर का राजा जयपाल। इसमें क्या होता है, महमूद गजनी को पहली सफलता मिलती है, महमूद गजनवी जीत जाता है और ये जयपाल जो हुए वो हार जाते हैं। तो ये क्या कर लेते हैं, शर्मिंदा होकर क्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। मुख्य कारण ये रहा कि इसको अपने इंडिया में क्या रहता है, या फिर हम यूँ कहें जैसे विद्यार्थी लाइफ है, तो अपन क्या कहते हैं, कोई भी एग्जाम आएगा तभी तैयारी करेंगे, पहले से हम कोई तैयारी करके नहीं रखते हैं। तो यही अपने राजा जयपाल के साथ हुआ। जयपाल ने क्या किया कि वो निश्चित हो गया था कि अब भारत में कोई किसी भी प्रकार का बाहरी आक्रमण नहीं होगा, और ये निश्चिंत थे। लेकिन इसको मतलब ये जब होता है, और अपने पापा या उसके पापा ने उसको जो भी कहानी सुनाई होगी कि सुबुक्तगीन ने, कि मैं इंडिया गया था, भारत गया था, तो वहाँ पर बहुत सारा धन लूट कर लाया, लेकिन मैं हार गया था। तो हो सकता है इसके मन में वही कहानी चल रही हो महमूद गजनवी के बारे में मन में। तो इसने जयपाल जैसा नाम सुना कि ये वही राजा जिसने मेरे पापा को पराजित किया, अच्छा तो अब हम इसका बदला लेंगे। तो ये बदला लेने आता है, तो क्या करता है, जयपाल हार जाते हैं और जयपाल शर्मिंदा हो जाते हैं कि हमने काश पहले से तैयारी की होती तो हमें ये स्थिति देखने को ना मिलती, और ये आत्महत्या कर लेते हैं। तो यही कारण है कि इनकी कोई ज़्यादा तैयारी नहीं थी, इस कारण से इनको हारना पड़ता है, आत्महत्या करनी पड़ती है। आगे कल इसको कंटिन्यू रखेंगे कि वो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले इसके लिए। और आपने आज इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखा होगा, किस तरीके से सामान्य साम्राज्य तुर्की में था। तो उसके बाद ये खाना बदोश जनजाति होती है, ये क्या करते, एक से दूसरे देश में मतलब विचरण करते थे, घूमते फिरते रहते थे, उनको जो मिल जाता था उसी में अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन नहीं, सुबुक्तगीन नामक जो व्यक्ति हुआ है, जो यानी कि अफगान साम्राज्य यानी कि अफगान में एक तुर्की साम्राज्य की स्थापना करते हैं, ये इंडिया में क्या करता है, भारत में पहला आक्रमण करता है। किसके खिलाफ करता है, तो राजा जयपाल जो थे सिंध प्रांत के राजा थे, उनसे आक्रमण करता है, लेकिन हार जाता है, लेकिन काफ़ी मात्रा में धन संपदा लूट कर ले जाता है। और इसके बाद इसका पुत्र होता है कौन, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी को इसको पहली मतलब जो खलीफा थे, खलीफा के द्वारा सुल्तान की उपाधि, पहला मुस्लिम जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, यमीन-उद-दौला, इसने अपने आप को साम्राज्य का दाहिना हाथ बताया। दूसरा उत्मिल यानी कि क्या है इसमें, अमीन उल मिल्लत मतलब होता है इसने अपने आप को मुस्लिम रक्षक बताया, और इसने अपने गाजी और ये सारी उपाधि धारण की। पहला आक्रमण याद रखना है किसके खिलाफ, जयपाल के खिलाफ। कल इसको कंटिन्यू रखेंगे, पूरा खत्म करेंगे, कौन कौन से साहित्यकार इसके साथ इंडिया में आते हैं, क्या क्या कथाएं लिखते हैं, ये पूरा तो पूरी हिस्ट्री को, ज्योग्राफी यानी कि हिस्ट्री को कहानी के साथ पढ़ेंगे। तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अपने दोस्तों को जोड़िए, बताइए कि यहाँ पर हिस्ट्री, कंप्लीट हिस्ट्री यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।